मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर 3 एंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड, कौन सा फ्रैक्शन ऐड किया जाना चाहिए। जब भी आपके सामने शुड भी आएगा तो आप बोलेंगे किया जाना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। ऐड है तो ऐड किया जाना चाहिए, एडेड है V3 यहाँ पे लगता है। ठीक है, टू द सम, सम क्या है मतलब ऐड, सम किसको करना है, इसका 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 मतलब इसका सम पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टू मेक द रिजल्ट ए होल नंबर, तो हम इसमें क्या ऐड करें इसके सम में, मतलब इसकी आंसर आने के बाद बोला है क्योंकि इसको सम करेंगे, करने के बाद आंसर आएगा, उसमें हम लोग क्या ऐड करें कि ये होल नंबर बन जाए। तो चलिए मैं इसको सम करके बताता हूँ। तो 5 होल 3/4 प्लस 4 होल 4/5 प्लस 7 होल 3/8, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले देखिए, यहाँ पे 4, देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में बदलना है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाले को ऐड किया जाता है। तो 4 5 20 और यहाँ पे क्या है 3, तो 23 हो गया। अपन 4 है तो 4 फिर से प्लस, इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है। 5 4 20, और जब 4 को ऐड करेंगे 20 में तो 24 होगा, और नीचे वाला जो है 5 तो 5 ही रहेगा प्लस, फिर से उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। 8 7 जा 56 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 59, अपन कितना है 8। उसके बाद इसको हम लोग क्या करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को, इस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है। तो कितना आएगा देखिए 8 5 4 का जब निकालेंगे एलसीएम आपका 40 आएगा। 4 10 जा, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 230। इसमें देखिए पहले क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जो डिवाइड करने के बाद आता है इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें डिवाइड कीजिए तो 5 8 जा, 8 बार में आ रहा है 8 लिखेंगे। फिर से इसको इसमें कीजिए तो 8 5 जो, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब 8 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस है तो प्लस लिख लीजिएगा। 8 4 जा कितना आएगा 32, 3 कैरी है। फिर से यहाँ पे कितना आएगा 8 2 जा 16 और 3 119, तो 192 हो गया प्लस 5 9 जा 45 होगा, 4 कैरी है। 5 5 जा 25 और 4 25 और 4 29, इतना हो गया। इस सबको ऐड कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐड करेंगे। 5 2 7 7 हो गया, 9 और 9 18 और 3 21, 2 कैरी है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे 2 है 1 है, 3 और 2 5 6 7 700 इतना आ रहा है। ठीक है, इसको सबको मिटा दीजिए, 717/40। अब आप सोचिए कि इसमें क्या मैं ऐड कर दूँ कि यहाँ पे इससे डिवाइड होने वाला है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये वाला ऐसे ही रहेंगे, 2 भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 19 हो जाएगा। 3 आप लिख सकते हैं, 3 आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो 3 जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 3 को जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 720 17 18 19 20, तो कितना आएगा 20, तो 720/40, इसको आप डिवाइड करके होल नंबर बना सकते हैं। तो 0 0 कैंसल, इसमें इस करेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा, सॉरी 24 नहीं, एक बार देख लिया जाता है, यहाँ पे 1 और 8 आ रहा है, तो 18 आ रहा है, कितना 18। तो आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन 3/40 था, बिल्कुल सही था। यही ऐड करने पे होल नंबर बन रहा है। ठीक है, होल नंबर का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेसिमल में भी नहीं आना चाहिए, पूरा होल वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ नहीं है, 2 पॉइंट इतना जितना लिखा है उसको लिख लीजिए। हो गया, तो मैं आपको बता दिया हूँ डेसिमल को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना। तो जितना लिखा होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा है तो 3 0 यहाँ पे लिखेंगे, एक 1। ठीक है, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल लीजिए। फिर से यहाँ पे कितना लिखा है, टोटल कितना लिखा है 15 लिखा है। डेसिमल कितने के बाद लगा है, 2 के बाद लगा है, तो 2 0 1। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा आपका क्या दिख रहा है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दिख रहा है। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बदल दिया जाता है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बदल दीजिए। ये वाला वैसा का वैसा रहता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 100/15। अब इसको देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 भी रहता है तो 5 से डिवाइड होता है। 5 3 जा 5 4 जा 20, यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया। अब 5 4 जा 20, और यहाँ पे फिर से 5 4 जा 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद क्या होगा, 5 1 जा 5, इतना आ रहा है। एक बार नॉर्मल करके भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 5 से करना था, 5 4 जा 20,
यहाँ पे आएगा 2, 0 उतार लिया हम लोगों ने, 5 4 जा फिर से 20, ठीक है, 5 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 441 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 3। अब देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 का नियम क्या है, तो नियम यही है कि सभी अंकों को जोड़िए, तो 9 आ रहा है, 4 4 8 1 9, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, जब पता चलेगा कि 3 से डिवाइड 3 1 जा 3, एक बचेगा इसमें, तो इसमें चला जाएगा 3 4 जा 12, अब 2 बचेगा, 3 7 जा 21, इतना हो गया। अब देखिए 147 नीचे कितना आ रहा था 10 10, तो एक 0 है, एक के बाद इसमें यहाँ पे लगा दीजिएगा 1, इतना आ जाएगा 14.7 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 होता तो 2 के बाद इसमें लगता, ठीक है। दाहिने राइट साइड से काउंट करके लगा दीजिएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका सही है, 14.7 बिल्कुल आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है आपका, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपको बता दिया गया है, फिर भी एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अलग अलग है, तो नॉर्मल आप डिवीजन कर करके आप चेक कर लेंगे। ये 2 है, 2 में 5 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 7 को 5 से डिवाइड करना है, 6 को 5 से डिवाइड करना है, 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो एक बात सुन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट बोला है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है, ये नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर से 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 कैरी आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ए इससे कम है तो 0, 7 पॉइंट देकर यहाँ पे 0, 8 8 जा 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो इतना आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 0 लिख के माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, डेसिमल देख के यहाँ पे 0 लिखेंगे, 5 4 जा 20। आप कहेंगे सबसे छोटा ये वाला है 0.4 वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो होल वैल्यू आ रहा है, ये तो एक 1 है, ये 1 से भी छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है 1 से भी वो छोटा है, ठीक है। तो ये 1 से भी छोटा है, तो सबसे इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये 0.4 है, तो ये 2/5 जो था आपका ऑप्शन सही था, ठीक है। 2/5 का ही ना इसको हम लोग किए तो 0.4 आया, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछेगा द सम ऑफ 2 नंबर्स इज समथिंग, कुछ दिया होगा, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज समथिंग, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज समथिंग। तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है तो कुछ नहीं, मैं आपको बता, जो भी इज रहेगा तो इज को इक्वल टू करके 6 को लिख देंगे। 1 नंबर आपका दे देता है, देखिए 1 फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन दिया, तो कितना दिया 5/3। हमको पता नहीं है ऑर्डर क्या है, फाइंड द ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अपन 1 कर सकते हैं, तो 5 × x, तो 5x, 3 1 जा 3 इक्वल टू 6 है, तो 6। जब भी ऐसा कंडीशन आता है हम क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x आएगा, ये जरूरी नहीं है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीजिए 1 में 5x है तो 5x आएगा इक्वल टू 6 3 जा 18, तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 18 ये वाला किस में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो 18/5। ये वाला सिंबल भी आपको देना है, दिस इम्प्लाइड, ठीक है, दिस इम्प्लाइड। इसको और भी बोल सकते हैं, या भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आपका सही है, ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही है, 18/5। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, एक क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट 30 है। ये यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की संख्या का 1/5 लड़कियों की संख्या है, ठीक है। तो मतलब जितने बॉय होंगे उसका 1/5 लड़कियाँ होंगी, ठीक है। तो हमको हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास, तो पूछ रहा है कितना क्लास में लड़के हैं, ठीक है। ये तो आप बता ही सकते हैं, देखिए 30 है टोटल नंबर है, टोटल कितने हैं दोनों को मिला के, स्टूडेंट दिया तो दोनों आते हैं, गर्ल बॉय जो भी होते हैं सब स्टूडेंट ही है, तो ये दोनों आ जाएंगे। अब क्या बोला है कि जो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, देखिए हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, क्लास में लड़के कितना है, तो जो पूछा है उसी को x मान लेते हैं। तो क्या लिखा है बॉय को, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग x मान लिए, किसको बॉय को। तो जब बॉय x हो गया तो गर्ल्स को हम लोग क्या करेंगे, बॉय की संख्या का 1/5 है, तो बॉय जब x है तो इसका
1/5 का मतलब पूरा 1/5, तो मतलब x/5 है, लड़कियों का संख्या है, ठीक है। तो दोनों को मिला के 30 है, मतलब x बॉय है प्लस x/5 गर्ल है, दोनों को मिला के कितना है 30 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर चला आएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे दोनों का 5 1 5 जाते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जाते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 ही इसमें रूल को 3 ही समझना है। एलसीएम निकाला जाता है, पहला काम है एलसीएम निकालना, दूसरा काम है डिवाइड करना, तो डिवाइड किए हम लोग, और तीसरा काम है मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 × x, तो 5x प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे, x × 1 तो x 1x लिख सकते हैं या फिर x भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6x, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 6x/5 इक्वल टू 30। जब भी ऐसा आता है मैं आपको बता दिया हूँ, क्या करते हैं हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब त्रियक गुणन इसको बोला जाता है हिंदी में। इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से, चाहे इसमें से कीजिए चाहे इसमें से कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो पहले x वाले को ही हम पहले करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसी का हम लोग पहले करते हैं। तो देखिए इसको दोनों वेरिएबल तो किसी को आप पहले कर लीजिए, तो 6x है तो 6x की 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 0 है तो 0, x का वैल्यू आप निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, ये वाला दिस इम्प्लाइड डेट का सिंबल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 25 आ गया। x हम किसको माने थे, तो देखिए x हम माने थे बॉयज को, तो बॉयज x था तो 25 आ गया। अब पूछा भी था बॉयज का, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा 25 वाला सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।